साक्षात श्री कृष्ण ब्रज में जो प्रगटे हैं। धेनु नाम्न्युते प्रादात विप्रलेभ्य समलंकृते। आज सुबह हुई। ये सुबह वैसे तो हर रोज के जैसी थी, लेकिन आज के सूर्य में भी एक अलग छटा है। आज का ब्रज कुछ नया है, क्योंकि आज इस ब्रज में कौन आया है? कौन आया है? कन्हैया नहीं आया, गोविंद भी नहीं आया, गोपाल भी नहीं आया। नंद घेर आनंद भयो। ब्रज में आज आनंद आया है, और आनंद जहां आएगा तो जीवन तो आनंद से भरेगा ही भरेगा। इसलिए आज ब्रज में आनंद भयो है। आज आनंद की प्राप्ति भई है। थोड़ी ब्रज भाषा सुनोगे, समझ आ जाएगी? आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं। कुछ नहीं, बस 2-3 गाली ऐड करनी होती है, गाली, वही ब्रज भाषा है। एक आध बार सारो, एक आध बार निपूते, बस ये 2-4 शब्द हो जाए, बोले ब्रज भाषा। कि कोई आदमी दिल्ली से वृंदावन की ओर जा रहा था, तो पूछा कि भैया वृंदावन कब आएगा? तो बोले जहां से तुझे गाली सुनने को मिल जाए समझ लेना वृंदावन का बॉर्डर चालू। और जो गए होंगे वृंदावन उन्होंने इस बात को नोटिस भी किया होगा कि वहां कोई भी ऐसे धीरे बात नहीं करेगा कि हाँ जी, आजी, आइए जी, बैठिए जी। बड़ी जोर से चिल्ला चिल्ला करके, वहां की भाषा ही ऐसी, उसी में आनंद है। ऐसा नहीं वो किसी से लड़ते हैं, पर भाषा ही ऐसी है। बोलंत हेला वचनंत गारी। गोपियां भी जब कृष्ण को बुलाती थी तो अरे कृष्ण, अरे कन्हैया, ये सब कह के नहीं बुलाती थी। क्या बोलती थी? ए नंद के छोरा। इसको कहते हैं हेला ब्रज भाषा में। तो हेला दे के बुलाती थी। तो ब्रज भाषा बड़ी रसमयी है, बड़ी रसीली है। तो प्रातः काल सुबह भोर भई और कन्हैया की लाला की बुआ हुई, जिनका नाम था सुनंदा बुआ। ये सुनंदा बुआ ऑलरेडी पहले से ही यशोदा मैया के घर लाला पुत्र होने वारो है, ये सोच के कई महीनों पहले से ही देखभाल के लिए पहुंच गई। और पहला दर्शन इन्हीं को हुआ लाला का। सुबह होते ही बलराम को गोद में लेके सुनंदा बुआ जा रही थी, तभी मैया यशोदा के कक्ष में से बड़ा प्रकाश नजर आया। पहले तो समझ नहीं पाई कि ये बिजली, ये लाइट, ये आ कहां से रही है। नजदीक जाके देखी तो यशोदा मैया के पास में नन्नो सो नीलमणि के समान एक चमकता हुआ बालक सोया है। आहा, खुशी से भर गई। आंख में अश्रु और पांव बस दौड़ पड़े। हाथ में थाली बेला लेके भागी भागी छत पर जाके थाली बेला बजाती भई। सब ब्रजवासियों को सूचना दई, अरे ब्रजवासियों बधाई हो, बधाई हो, नंद बाबा के घर लाला भयो है, हमारी यशोदा रानी ने लाला जायो है। इतनी जोर से आवाज लगाई। वैसे भी मायके में ननद की आवाज थोड़ी ज्यादा वॉल्यूम अप ही रहता है। ऐसी चिल्लाई कि पूरे ब्रज में हल्ला मच गया। समस्त ब्रज के लोगन को जब खबर पहुंची कान में और पतो लगी कि लाला भयो है, सब अपने घर के काम को वहीं की वहीं छोड़ के दौड़ पड़े। एक क्षण भी विचार नहीं आया कोई भोजन बना रही है तो भोजन वहीं छोड़ दिया। क्यों? आनंद आया है तो अब आनंद प्राप्ति का समय है। सब भागे। सुबह का समय नंद बाबा गौशाला में थे। अपनी गौशाला में नंद महाराज विराजमान है।
आंखें बंद हैं। और बाबा ने आज ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बज रहे हैं, पर पता नहीं क्या हुआ, आज बाबा को बैठे बैठे नींद आ गई सुबह 4 बजे। मतलब स्नान आदि कर लिया था, गौशाला में गए थे, तभी आंखें लग गई। और सपने में क्या देखी? नंद बाबा ने सपने में देखी कि एक नन्नो सो लाला, जाकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, जाकी मुस्कुराहट सबके चित्त को आकर्षित कर ले, ऐसी मुस्कुराहट है। वो छोटो सो लाला, घुंघराले बाल, पतले पतले वाके होठ, और वो लाला की गोद में भाग करके बाबा की गोद में बैठ गए। और लाला को बाबा देखे जा रहे हैं सपने में, और देखते देखते आंसू निकलते जा रहे हैं। कितनो सुंदर लाला, कौन को लाला है या को नाम कहा है, कहाँ ते आयो है, ये सब सपने में चल रहा। तभी सपने में ही लाला ने, नंद बाबा की दाढ़ी जरा लंबी थी और ठाकुर जी तो कौतुकी है, तो छोटे से लाला ने बाबा की दाढ़ी पकड़ के जोर से खींच दी। अब जैसे दाढ़ी खींची, सपने में बाबा की आंख सचमुच खुल गई। दर्द हुए तो आंख खुली, आंख खुली तो अब बस एकदम व्याकुल हो गए। कहाँ गया, कौन था, कौन आया मेरे पास गौशाला में घुटमन घुटमन चलता चलता। मन ही मन सोच रहे, अरे थोड़ी देर दाढ़ी और खिंचवा लेते तो क्या फर्क पड़ जाता, कम से कम इतना सुंदर सपना टूटता तो नहीं। तभी इतने में जोर से सुनंदा बुआ आवाज लगाती भई आई, बाबा, अरे ओ बाबा, अरे नंद बाबा सुन, यहाँ जरा एक तो को बात बताऊं। बाबा बोले, अरे बाबरी, सुबह सुबह तोकू कौन सो भूत चढ़ गए हो? बुआ बोली, बाबा भूत ना, मोकू तेरो पूत चढ़ गए हो। भूत नहीं, अरे बाबा आज तक तेने जितनी गौ सेवा करी आज सफल हो गई। अरे बाबरी, पर भयो कहा? बोले बाबा आज तक जितने ब्राह्मण तूने जिमाए, आज उनकी सेवा परिणाम ले आई। जितनी साधु सेवा करी, आज बाबा वा को फल मिल गयो। पर भयो कहा ये तो बता। पर बाबरी हो गई। बाबा आज तक जितनी महादेव की पूजा करी, आज वा को फल मिलो। ना देखो ना सुनो, ऐसो अद्भुत चमत्कार तेरे घर भयो है। कहा भयो है? बोले बाबा तेरे आंगन में, तेरे घर में छोटो सो नन्नो सो लाला भयो है।